अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। विशेष रूप से मंच पर विराजमान विशाल समाज मंदिर के प्रधान जी, यशपाल जी और मेरे दाई और बैठे आचार्य जी, इनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा प्रणाम मैं अपने पुलिस के उन जवानों को करता हूँ जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर इन जवानों की बदौलत ही हम यहाँ पर बड़े आराम से कार्यक्रम करते हैं। मुझे तो साहब इनका सम्मान मैं इसलिए बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे जब संसद के हमले की घटना याद आती है, तो जब संसद का हमला हुआ तो हमारे जो सांसद तमाम तरह की बड़ी लंबी चौड़ी बातें मंचों से किया करते थे, आधे से ज़्यादा तो कुर्सियों के नीचे छुप गए थे। जब संसद में आतंकवादियों का हमला हुआ, इन्हीं जवानों ने उन आतंकवादियों की गोलियों के आगे अपने सीनों को अड़ा दिया, लेकिन इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को अपवित्र नहीं होने दिया। देखिए साहब, ये आज समाज मंदिर के प्रांगण में प्रोग्राम कार्यक्रम, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ। आप सब लोग आखिर आर्य समाज मंदिर को, आर्य समाज को इतनी महत्ता क्यों देते हैं, इतना महत्व क्यों देते हैं? मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। और मैंने आर्य समाज के लिए जो कुछ लिखा है उसको मैंने अपनी पूजा माना है। मैं तो वो पूजा आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पूजा तब तक सफल नहीं होगी जब तक तालियों का अभिषेक उसके साथ। मैं आपसे जब मैं कविता करूंगा कोई निवेदन नहीं करूंगा कि आप ताली बजाओ, लेकिन साहब ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं। बिना आपकी तालियों के अभिषेक मेरी पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए इन पर इन चार 2 पन्नों पर मैं आपका बहुत बहुत स्नेह चाहता हूँ, बहुत बहुत आपकी तालियां भी चाहता हूँ। सुनिए साहब, मैं नंबर देने जिसने भी धर्म को निभाला कभी जीवन में, जीवन के अंत में वह दर्द में ही जाएगा। ऐसा प्राणी बार बार जीता और मरता है, जीवन मरण के ही गोता बस खाएगा। कि मुक्ति चाहते हो यदि जीवन मरण से, तो आर्य बंधुओं का ही आदर्श काम आएगा। और दयानंद जी का नाम लेकर के होगा काम पूर्ण होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। पूर्ण होगा कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दयानंद जी का नाम लेकर के होगा काम पूर्ण होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। देखिए साहब, कुछ विभूतियां ऐसी होती हैं भले जिनको हम भगवान का दर्जा भी देते हैं, भले आज वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी आकांक्षा रहती है, एक अभिलाषा रहती है, काश वो सशरीर हमारे बीच में होते तो कितना अच्छा होता। इसी आकांक्षा के तहत 4 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूँ कि भ्रष्ट आचरण डोलता है जब और यहाँ ऐसे में प्रकाश पुंज फिर से जलाइए। और जातिवाद, धर्मवाद और वर्गवाद छोड़ नालायकवाद जय हिंद का लगाइए। कि देश है तो खुद को मिटाया जिस मानव ने, उसी देवदूत के आदर्श अपनाइए। और राष्ट्र सारा होगा धन्य देख के दोबारा तुम्हें एक बार फिर यहाँ दयानंद आइए। एक बार फिर यहाँ दयानंद आइए। एक बार फिर यहाँ दयानंद आइए। राष्ट्र सारा होगा धन्य देख के दोबारा तुम्हें एक बार फिर यहाँ दयानंद आइए। बहुत मैं देश के उन तमाम शहीदों को याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से, जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को निछावर कर हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। अगर आज हम स्वतंत्रता की वातावरण में सांस ले रहे हैं तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है जिसको हम कभी छुपा नहीं सकते। मैं तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो जाने अनजाने कुछ लोगों को हम जानते हैं, तमाम लोगों को हम जानते हैं, सबको मैं नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। और आज जो कुछ हमारे पास है सब उनकी बदौलत है, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। भारतीय भार पर जिसने चढ़ाया लहू, वैसे हर लाल को प्रणाम करता हूँ मैं। कि भारतीय भार पर जिसने चढ़ाया लहू, वैसे हर लाल को प्रणाम करता हूँ मैं। और भारती के आगे निज बेटों की
हो गए जो कुर्बान देश की स्वतंत्रता पे, यह एहसान उनके ही नाम करना है। और साथ जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की सेना से लड़ रहे थे, उस समय भी साहब कुछ जयचंद थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और अंग्रेजों का साथ देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खेल दिया करते थे। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि वंदे मातरम और जय हिंद का नारा दे के झूम कर झूल गए फांसियों के फंदों को, और शीश को झुकाया नहीं आता था इनों के आगे लेकर तिरंगा गाते आजादी के छंदों को। अंग्रेजी का सत्ता से मुक्त करने के लिए चुप चाप सटे रहे बाकी जय चंद को, और ध्वज मेरे भाव सब छोड़कर मेरे बंधु कर लो नमन आज आजादी के बंधों को, कर लो नमन आज आजादी के बंधों को, कर लो नमन। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। देश स्वतंत्र हुआ, सही मायने में स्वतंत्रता किसको मिली? मैं एक तर्क देता हूं आप लोगों के साथ। जब मैंने साहब एक न्यूज पढ़ी, इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो शहीद हुआ देश के ऊपर, उसकी मां को इस देश में 2 वक्त की रोटी पैदा नहीं है, तब साहब मेरी आत्मा पर चोटी, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और मैं सोचने लगा कि अगर शहीद बेटे की उसकी आत्मा अगर स्वर्ग से देख रही होगी तो इस देश की जो व्यवस्था है उस पर थूकने का काम कर रही होगी कि वो कहता होगा कि मैंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी इसीलिए दी कि स्वतंत्र भारत में मेरी मां को 2 वक्त की रोटी न मिले। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं साहब। स्वतंत्रता के नामों पर परतंत्रता ही मिली, जनता गुलामों पहले से ज्यादा हो गई, और किसे किसे ने दिए थे प्राण और बलिदान, यह सारी बात तो किताबों में ही हो गई कि आजादी की देवी पर जिसने चढ़ाया नाम, वही मर्द रोटियों को मुहताज हो गई। और मुझको तो लगता है मेरे प्यारे बंधुओं की आजादी गुलाम भ्रष्ट नेताओं की हो गई, आजादी गुलाम भ्रष्ट नेताओं की हो गई। और क्या इस देश का दुर्भाग्य है, जिन लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए था वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आसीन हुए साहब, और जिन लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आसीन होना चाहिए था, आज उनके परिवारिकजन किसी होटल किसी ढाबे पर भूखे होते हुए मिल जाएंगे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि देशभक्त को तो यहाँ रोटियां नसीब नहीं, देशद्रोही को यहाँ संसद में छा गए, और भारत को बोले या मोडाइन कहने वाले लोग यूपी सरकार में भी मंत्री पद पा गए कि देश प्रेमी लोग हमें रास नहीं आए कभी, इसीलिए घिसी में बुखारी तक उठा गए, और शहीदों में सींचा जिस आजादी को खून देके उसकी फसल ये सफेद सांड खा गए, उसकी फसल ये सफेद सांड खा गए, शहीदों ने सींचा जिस आजादी को खून देके उसकी फसल ये सफेद सांड खा गए। देखिए साहब, देश आजाद हुआ, हमें 2 तरह के संस्कार मिले। एक संस्कार हमें मिला महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का हमें आचरण सिखाया, और हमने भी पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन साहब वो अहिंसा हमारी कायरता सिद्ध हुई, तमाम देशों ने हमें हमारी अहिंसा को कायरता के रूप में देखना शुरू किया। एक हमें संस्कार मिला सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून 2 मिनट में आजादी दो। वो कहा भी करते थे कि मर्यादा और अहिंसा तब तक सही लगती है जब तक हमारा मान सम्मान सुरक्षित हो, हमारे देश की सीमा सुरक्षित हो, हमारी भारत मां सुरक्षित हो। अगर इन पर कोई हमला करता है तो फिर वहां अहिंसा अगर अपनाते हो तो निश्चित रूप से ये आपकी कायरता होगी। तब मुझे जैसा कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आज हमें महात्मा गांधी के आदर्श और उनके संस्कारों की जरूरत नहीं है, आज हमें सुभाष चंद्र बोस के संस्कारों की जरूरत है। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ की अहिंसा अभिशाप बन चुकी, आज शांति की शराब अब और मत पीजिए, और जितनी भी हत्याएं हुई हैं कश्मीर में एक मौत का हिसाब उनसे लीजिए, कि स्वार्थी सियार बने देश को जो बांट रहे, ऐसे देशद्रोहियों को माफ मत कीजिए, और जिन हाथों द्वारा बेगुनाह लोग मरते हो ऐसे पापी हाथों को कलम कर दीजिए, ऐसे पापी हाथों को कलम कर दीजिए। और आपसे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सर। देखिए साहब, जब अंग्रेजों का आतंक सारे देश में था, जलियांवाला कांड हुआ, उस कांड से एक युवक इतना दुखी हुआ, था परेशान हुआ, उसने सौगंध ली कि मैं इस कांड की निश्चित रूप से इसका बदला लूंगा। और उस युवक का नाम था उधम सिंह, उसने इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर जो उसका जिसने वो कांड कराया था उसको गोलियों से ढूंढ दिया। तब मैं उस शहीद के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता, मैंने मन
पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो आप आशीर्वाद देना साहब कि आतंकवाद का सफाया तब तक होगा नहीं जब तक देश के दलाल यहाँ जिंदा है और एक एक कर पहचान अब करनी होगी कितनों में देश के मलाल यहाँ जिंदा है कि देश की अखंडता को तोड़ नहीं पाया कोई ऊधम सिंह जैसों के कमाल यहाँ जिंदा है और झुक नहीं सकता है देश का तिरंगा कभी जब तक भारती के डाल यहाँ जिंदा है जब तक अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। उनसे वरदान मांगता हूँ राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मुझे चार हे ऋषि दयानंद जी हमको ऐसा वर दो, हे ऋषि दयानंद जी हमको ऐसा वर दो, दुख के छाए बादल अब कर दो, हे ऋषि दयानंद जी हमको ऐसा वर दो, दुख के छाए बादल अब दूर कर दो और सदा बोले सत्य हम मिट जाए सब गम, प्रेम रस बरसे देश मेरा तर दो, प्रेम रस बरसे मेरा तर दो, कि दूसरे को राह मिले रहने को जगह मिले, ऐसी समूचे राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मंगल कामना। क्योंकि हम कोरोना काल से निकलकर प्रगति बढ़ रहे हैं तो मैं ऐसी मंगल कामना करना चाहता हूँ सबकी सुख और समृद्धि की। भूले को राह मिले रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर कर दो, फिर भूले को राह मिले रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर कर दो और दुष्टों का संहार करो, दुखियों की पीड़ा हरो, वन संसारी है सामने वर दो, वन संसारी है सामने वर दो। मैं ऐसी पुण्यात्मा ऐसे महाराष्ट्र पिता जो कि मैं उनको राष्ट्रपिता से भी महाराष्ट्र पिता मानता हूँ। मैं परम श्रद्धेय परम पूजनीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी से चार पंक्तियों से नमन करना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने क्या क्या कार्यकलाप किए, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक होने के साथ साथ उन्होंने ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर डाली सत्यार्थ जो आप सबके समक्ष है। ऋषि दयानंद ने वेद ज्योति जलाकर ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश को जग में फैलाया, ऋषि दयानंद ने वेद ज्योति जलाकर सत्यार्थ प्रकाश को जग में फैलाया था। पाखंड की खोल खोल फूले को राह दिखा के मठाधीशों को भी सद मार्ग दिखलाया था। पाखंड की खोल खोल फूले को राह दिखा के मठाधीशों को भी सद मार्ग दिखलाया था कि जाति पाति भेदभाव छुआछूत मिटाकर, कि जाति पाति भेदभाव छुआछूत मिटाकर ज्ञान की मशाल को जग में जलाया, कि जाति पाति छुआछूत भेदभाव मिटाकर ज्ञान की मशाल को जग में जलाया था और कोटि कोटि बढ़कर है नमन आपको ईश्वर से मिलन का मार्ग बतलाया था, ईश्वर से मिलन का मार्ग बतलाया था। और साथियों चार पंक्तियों के माध्यम से अमर शहीदों बलिदानियों क्रांतिकारियों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन माताओं को भी नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना लाल दे दिया इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए। उन पिताओं को भी नमन करना चाहता हूँ, बेटों को भी सबको नमन करना चाहता हूँ, साथियों को भी नमन करना चाहता हूँ कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रख दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा। भारत की भूमि को सैनिकों ने रख दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है। कि माताओं ने लाल दिया, लाल किया, ऐसी माताओं को नमन हमारा है। कि मान का सिंदूर गया दुनिया से दूर गया, ऐसी साध्वियों को भी नमन हमारा है। और देश महान किया
वीरों ने बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। और साथियों, क्योंकि ये भव्य और दिव्य आयोजन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित है, मैं उन तीनों दिव्य आत्माओं को नमन करना चाहूंगा इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, माँ के दूध का कर्ज चुकाया, कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, माँ के दूध का कर्ज चुकाया, चढ़ गए जो फांसी पर हंसकर, थे बड़े ही अनमोल, रेमन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल, रेमन भगत राजगुरु। दीप बन के वो खुद ही चले, दीप बन के वो खुद ही चले, अग्नि पथ पर बढ़ते ही चले, उनको और अपने को तू नहीं तराज मत बोल, रेमन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल, रेमन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। लहू बहाकर देश को सींचा, लहू बहाकर देश को सींचा, अस्थियों से भर गया, लहू बहाकर देश को सींचा, अस्थियों से भर गया बगीचा, जिनकी सिंहन दहाड़ से कांपता, दुश्मन होता डामाडोल, रेमन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल, रेमन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। और साथियों, मैं उन शहीदों को भी नमन करना चाहता हूँ जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान करते हुए, उनकी बदौलत हम और हमारा देश, हम सब सुरक्षित हैं। वो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं, रात रात पर सुख चैन से सोते हैं। साथियों, तो उनका कितना बड़ा त्याग और बलिदान होता है। तो देखिए, राखी, दौड़, चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, सभी से वो वंचित रह जाते हैं। उनकी एक पीड़ा है, उस सैनिक भाई की पीड़ा, वो अपनी सीमा से देश की रक्षा करते हुए अपना एक पत्र लिखता है और बहन के नाम चिट्ठी आती है। परिवार में तो चिट्ठी कैसी आती है, वो पत्र इतना धार्मिक होता है। मैं उस चिट्ठी को आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। सैनिक भाई की चिट्ठी बहन को। चिट्ठी आई मेरे नाम की, जब वो चिट्ठी परिवार में आती है, बहन सबको पढ़कर सुनाती है, कहते कि चिट्ठी आई मेरे नाम की, सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की, चिट्ठी आई मेरे नाम की। और भाई माता पिता को चरण है बंधन, माता पिता को चरण है बंधन, बहन बेटियों का अभिनंदन। माता पिता को चरण है बंधन, बहन बेटियों का अभिनंदन, पत्नी शीश लगाऊं चंदन, बेटा कैसा है सुभिनंदन, क्या बतलाऊं तुमको अपनी सुबह शाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की, सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की, चिट्ठी आई मेरे नाम की। और वीरों की यहाँ साथ फौज है, वीरों की यहाँ साथ फौज है, आई फिर से रक्षा दौज है, वीरों की यहाँ साथ फौज है, आई फिर से रक्षा दौज है, इधर उधर से बिक रहे गोले, बढ़ते रहे हम हौले हौले, अपनी तो दिवाली हर दिन धूमधाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की, सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की, चिट्ठी आई मेरे नाम की। और देखिए वहाँ दृश्य कैसा होता है, एक शपथ लेते हैं कि हमने मिलकर दिया बनाया। सैनिक होते हैं सभी एक शपथ लेते हैं कि हमने मिलके दिया बनाया, बाती बन के खुद को लगाया, कि हमने मिलके दिया बनाया, बाती बन के खुद को लगाया,
से फिर दिया जलाया। शपथ खाई हमने माँ भारती के नाम की, चिट्ठी आई मेरे नाम की। और देखिए साथियों, मैं पंक्तियों पर विशेष आज करना चाहूंगा पूरे सदन का। उसकी क्या अभिलाषा, मेरी दुआ सब पलो, तुम्हें लिखता है कि मेरी दुआ सब पलो फूलो, खुशियों के सब झूला। मेरी दुआ सब फलो फूलो, खुशियों के सब झूला झूलो। कब आऊंगा पता नहीं है, मिल पाऊंगा पता नहीं है। एक संदेश, मेरी दुआ सब फलो फूलो, खुशियों के सब झूला झूलो। कब आऊंगा पता नहीं है, मिल पाऊंगा पता नहीं है। अपनी भी तमन्ना है शहीदों में नाम की, मेरे नाम की। सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की, चिट्ठी आई। और साथियों, जब वो सैनिक भाई लड़ते लड़ते, दुश्मन से लड़ते लड़ते उनको परास्त कर देता है दुश्मन को, और वो स्वयं भी वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिप्त कर उसके परिवार में आता है, में होता है। देखिए कि जब उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसके परिवार में आता है, तो उसकी वृद्ध माता पिता अपने पुत्र का मुख से तिरंगा हटाकर देखने का साहस नहीं कर पाते। तब उस सैनिक भाई की बहन अपने भाई का मुख से तिरंगा हटाकर देखती है, भयानक होता है। सब घर से देखकर रो कर लाभ हो करती है। तब इन कंपनियों का जन्म होता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, बतिया सुनी सुने हैं दर द्वार बड़े, बतिया सुनी सुने हैं घर द्वार पड़े। रहा देख थकती रैयतियाँ सुबह शाम को बार उड़े। 4 बरस की बिटिया हमसे बारंबार ये पूछ रही, पापा घर कब आएंगे, बस इसी बात पर जूझ रही। 4 बरस की बिटिया हमसे बारंबार ये पूछ रही, पापा घर कब आएंगे, बस इसी बात पर जूझ रही। हर माता पिता की अंतिम इच्छा पुत्र के कांधे से निकले। हर माता पिता की इच्छा तो अपने पुत्र के कांधे से, कि हर माता पिता की अंतिम इच्छा पुत्र के कांधे से निकले। पत्नी का भी यही है सपना, हाथों से तेरे सजले। अरे मातृभूमि की खातिर ही तुम अपना शीश कटाओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। और आज हमको तुम पर भैया तुमने ऐसा काम किया, आज हमको तुम पर भैया तुमने ऐसा काम किया। आज हमको तुम पर भैया देश का ऊंचा नाम किया। नाज हमको तुम पर भैया दुश्मन का काम तमाम किया। नाज हमको तुम पर दुश्मन का काम तमाम किया। कैसे मस्तक तिलक करूं और कैसे होगी विदाई, कि कैसे मस्तक तिलक करूं और कैसे होगी विदाई। अब ना डोली में बैठूंगी नहीं बजेगी शहनाई। अरे मातृभूमि की खातिर ही तुम माटी में मिल जाओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। और अंत में मेरी गीत बड़ा है, लेकिन मैं अंतिम मंत्र कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा और एक मिनट तक कहना चाहता हूं कि वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है, कि वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है जहां पूजा पद्धति एक ही विधान होता है। वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है जहां पूजा पद्धति एक ही विधान होता है। वह माटी चंदन पूजनीय बन जाती है जहां पर रणवीरों का बलिदान होता है।
जहाँ पर हमें होता है उस आपको मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि भूलो मत अपनी सभ्यता को। आजकल दूसरी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तब मैं कहना चाहता हूँ कि भूलो मत अपनी सभ्यता को तुम, भूलो आजकल की असभ्यता को तुम। सदियों से तो वैदिक संस्कृति रही है, सदियों से तो वैदिक संस्कृति रही है, ऋषियों ने भी तो यही बात कही है। मूल ग्रंथ वेद एक होना चाहिए, कि मूल ग्रंथ वेद एक होना चाहिए, राष्ट्र एक सूत्र में फिर होना चाहिए, राष्ट्र एक सूत्र में फिर होना चाहिए। संसद के केसरिया फैला के रहेंगे, भारती को अखंड बना के रहेंगे, भारती को अखंड बना के रहेंगे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। राष्ट्र गीतों से आज ये महसूस है। बहुत अच्छा ये कवि सम्मेलन चल रहा है और ये कुछ कुर्सियां खाली हैं, आप लोग पीछे बैठे हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप यहाँ पे आ जाए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आगे आ जाइए, खाली कुर्सियां हैं, आप यहाँ जाएंगे अच्छा लगेगा। जरा आप जो मेरी बात मानिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आर्य समाज की संस्कृति है, आदर भाव सबके मन में होता है और ये आर्य समाज को मैं इसलिए और नमन करता हूँ कि आज अगर किसी बच्चे से अगर पूछो कि तुम्हारा नायक कौन है, तो बच्चे सलमान खान, शाहरुख खान बताते हैं। लेकिन ये आर्य समाज को मैं इसलिए नमन करता हूँ, आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कवि सम्मेलनों का आयोजन करते हैं और यहाँ पर स्वामी जी आते हैं और वो बतलाते हैं आकर के कि हमारे नायक ये। तब मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हमारा नायक कौन है। हमारा नायक बाबू सुभाष, आईसीएस की डिग्री को पैरों में ठोकर से मारने वाले, जय हिंद दिल्ली चलो का नारा देने वाले बाबू सुभाष, जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो 33 करोड़ जनता एक साथ खड़ी हो गई और कहा बाबू सुभाष इस शरीर से जितना चाहे रक्त निचोड़ लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। तब दो क्या कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये लगे कि हमारे समाज में काव्य पाठ कर रहे हैं कि नैनों में एक स्वप्न पुनः लहराया है, नैनों में एक स्वप्न पुनः लहराया है। आओ बाबू सुभाष, तुम्हें एक बात देश ने फिर बताया। कविता प्रारंभ करते हैं स्वामी दयानंद जी को वंदन करते हुए। सुनिए, भारत का मान और गौरव को बढ़ाने हेतु कष्ट व पुराने में जो मानता आनंद था, भारत का मान और गौरव को बढ़ाने हेतु कष्ट व पुराने में जो मानता आनंद था, दुनिया की भीड़ में भी बनी ऐसी पृष्ठभूमि, तारों की चिड़िया मेरी में पूर्णिमा का चंद्र था। तो जड़े हुए मानस में शब्द मानो मोतियों से, जड़े हुए मानस में शब्द मानो मोतियों के, तुलसी सा प्यारा जैसे कोई एक छन था, वेदों की ऋचाओं के प्रचारों का प्रसार हेतु आया यहाँ हमारे शिविर दयानंद था, आया यहाँ हमारे शिविर दयानंद था। क्या शिक्षा दी उन्होंने? देश में जवानी आज सुप्त हुई दीप्ति है, रक्त के प्रवाह वाले हमें छंद चाहिए। देश में जवानी आज सुप्त हुई दीप्ति है, रक्त के प्रवाह वाले हमें छंद चाहिए। रामधारी सिंह और भूषण सरोज भरे केशव बिहारी हमें घनानंद चाहिए। क्या उन्होंने हमें शिक्षा दी? देश में जवानी आज सुप्त हुई दीप्ति है, रक्त के प्रवाह वाले हमें छंद चाहिए। रामधारी सिंह और भूषण सरोज भरे केशव बिहारी हमें घनानंद चाहिए। एकता के सूत्र में जो बांध सके हमें आज, एकता के सूत्र में जो बांध सके हमें आज, देश को कभी वाले आज बंद चाहिए। लोगों
सुखदेव राजा, भगत सुखदेव राजगुरु को नमन मेरा। देश प्रेम हिंदी यहाँ किया पुण्य काम है, जान दे के आपने बताया देशवासियों को, सुख से भी पहले मेरा देश का नाम है। तो देश से भी बड़ी का भी होगी नहीं जिंदगी है, देश से भी बड़ी का भी होगी नहीं जिंदगी है। 1 करोड़ जिंदगी भी देश के ही नाम है, देश के इलाके ये दिल में रहेंगे सदा। कोटि कोटि ईद है पूरे देश का प्रणाम है, कोटि कोटि ईद है पूरे देश का प्रणाम है। ये वो हमारे नायक हैं, महानायक हैं। राणा प्रताप जब चलते थे तो 208 किलो वजन का चाहे तलवार हो, भाला हो, कवच हो, 208 किलो हुआ करता था। चेतक में सवार होकर राणा चलते थे, पूरे दिन भर युद्ध किया करते थे। और जब अब्राहम लिंकन अमेरिका से चले तो उन्होंने कहा, माँ तुम्हारे लिए भारत से क्या लेकर आऊं? माँ ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो हल्दी घाटी के मैदान में जाना, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके लाना। मैं उस मिट्टी को अपने माथे से इसलिए लगाना चाहती हूँ ताकि मैं ये महसूस कर सकूं आखिरकार उस मिट्टी में ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे कि राणा के केवल 20,000 सैनिकों से अकबर के 2 लाख सैनिक थर थर कांपा करते थे। तब क्या बच्चा कहता हूँ, और आपके हाथ तालियों के लिए उठते जो यहाँ पे खामोश रहे तक मैं चाहता हूँ कि वो भी हाथ उठे तालियों के लिए। और आपको लगे कहीं दिल में ठक से करे पंखियां तो आप लोग ताली बजाना सुनिएगा। ये महानायक के लिए मेरे लिए नहीं, महानायक के लिए तालियां आपके लिए स्वर उठेंगे। सुनिएगा कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झड़ेकर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। हमारी माँ के दामन में है लाखों लाल, राणा से सपूतों से कभी मेरा वतन खाली नहीं होता। ये हमारे नायक हैं, ये हमारे महानायक हैं। आखिरकार वो तिरंगा सबसे ऊपर केसर का रंग है और फिर सफेद रंग है और ये हरा रंग है। ये 3 रंग का तिरंगा हमें क्या संदेश देता है? सबसे ऊपर केसर का रंग है, फिर सफेद रंग है, हरा रंग है। ये 3 रंग का संदेश जब फांसी के फंदे को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे उस वक्त उनके जहन में ये तिरंगा था। और कहीं बाबू श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा कानपुर के कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। तब मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा कि केसर का सूर्य के समान ने जुबान रंग त्याग का लितान जिंदगी का एक नाम है। अगर आपको लगता है कि तिरंगे की बात कर रहा हूं तो अंतिम पंक्ति पर आपके कोई भी हाथ खामोश करना सुनेगा कि केसर का सूर्य के समान ने जुबान रंग त्याग का लितान जिंदगी का एक नाम है। गंगाधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग से गलाता सो श्याम है। तो हरी भरी धरती सा झूमता ये हरा रंग, हरी भरी धरती सा झूमता ये हरा रंग। धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है, हरी भरी धरती सा झूमता ये हरा रंग। धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है, राह दिखलाता यह भारत के लागे लोगों। 3 रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है, 3 रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। और ये इसी तिरंगे को हाथ में लेकर के हमारे सैनिक चोटियों पर चढ़ते गए, इतिहास बढ़ते गए। तब कहना चाहता हूँ कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब वो आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। काट काट बहरियों को भारतीय बहादुरों ने सीमा पार चौकियों को खाक में मिला दिया। कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब वो आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। काट काट बहरियों को भारतीय बहादुरों ने सीमा पार चौकियों को खाक में मिला दिया। दुश्मनों की छातियों को गोलियों से भेद कर, दुश्मनों की छातियों को गोलियों से भेद कर घाटी और नीला आसमान छटा दिया। राणा वाले वंशजों ने पीठ को दिखाया नहीं, इंडिया लाहौर में तिरंगा फहरा दिया, इंडिया लाहौर में तिरंगा
अभी शहीद उधम सिंह की बात की थी। 23 साल बाद जाकर के जलियांवाला बाग कांड जब उन्होंने देखा तो 23 साल बाद जाकर के वहाँ लंदन में जाकर के उनको जो यहाँ के दुश्मन जो यहाँ के होते हैं उनको 3 गोलियां सीने में छौंक करके तब कहीं फांसी के फंदे को छूने वाले शहीद उधम सिंह, उनके लिए आपको पढ़ना सुनिए कि आंधियों में नहीं रुके बढ़ते कदम तेरे तुझको स्वदेश अनुराग की कसम है। आंधियों में नहीं रुके बढ़ते कदम तेरे तुझको स्वदेश अनुराग की कसम है। वंदे मातरम गीत गाते हुए आगे बढ़ो तुझको तो होलियों के पाप की कसम है। तो शिवराज राणा वाली लौ न बुझ पाए नहीं, शिवराज राणा वाली लौ न बुझ पाए नहीं, अर्जुन के तीरों वाली हाथ की कसम है। पापी इस डायन को गोलियों से फेंक दिएगा तुझको तो जलियांवाले बाग की कसम है, तुझको तो जलियांवाले बाग की कसम है। और ये हमारे नायक हैं। एक बात आपसे भगवान राम की बात की। भगवान राम महापुरुष है, भगवान कृष्ण, यहाँ राम का चित्र है, यहाँ कृष्ण का चित्र है। हमारा पूरा का पूरा सब कुछ भगवान राम पर दिनचर्या सब कुछ आधारित है। क्यों? राम हमारे रोम में है, राम शाश्वत है, राम शेष है, राम सनातन है, राम रोम में है, राम कण कण में है, राम अकाम है, अनादि है, अनंत है। राम ऐसे हमारे दिल में बसते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम मर्यादित रहे, लेकिन एक बार उनको क्रोध आया। और वो कब क्रोध आया? जब समुद्र देव की 3 दिनों तक पूजा की और समुद्र देव सामने नहीं आए, तब आपने देखा होगा धनुष बाण का उन्होंने संधान किया और समुद्र देव हाथ जोड़कर ये सामने आ गए। मैंने कुछ जैसे कवि होते हैं, कुछ उसमें कि मैं सूरज को भी मुट्ठी में पकड़ सकता हूँ, कुछ इस तरह के जो कवि की कल्पना होती वहां तक जाती है। मैं उस कल्पना को लेकर के फिर तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपको लगे कि भगवान राम का क्रोध मैंने सजीव उतारा है तो आप लोग तालियों से साथ देना सुनिएगा। भगवान राम ने पूजा क्यों की वो मैं 4 मिनट के उसके बाद भगवान राम का क्रोध देखेगा कि ये मेघ भूमि से बनते हैं, समंदर से कहते हैं कि ये मेघ भूमि से बनते हैं, फिर धरती को जल देते हैं, उससे फिर हिम बनते हैं, हिम से फिर सरिता बहती है जो कुछ पे जाके मिलती है, उसमें से एक लहर भी उठती है, ये मिलन की आस में उठती है, उठ करके फिर गिरती है। ये बार बार उठने गिरने का संदेश प्रेम का देता है। हे सागर तू जीवन देता है, हे सागर तू जीवन देता है। अब आप क्रोध का चित्र सामने रखें, वो बनाकर मैं सही उतार पाया। यह पुण्य काम किया तुमने, जीवन का दान दिया तुमने, इस कारण मैं वंदन तेरा करता हूँ, अभिनंदन तेरा करता हूँ। पर तूने जो अभिमान किया, मेरी पूजा का नहीं सम्मान किया, अब तू मेरा कोप देख, मुझ में तू सारे लोग देख, तू सूर्य देख, तू चांद देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, तू आकाश देख, पाताल देख, धरती की तू चाल देख, नैनों में अंगार देख, धनुष की टंकार देख, अब मेरा संधान देख, धनुष पर ये बाण देख, तू तो केवल सागर है। और अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश मत इसलिए रखा, आपको लगता है इससे अच्छी पंक्तियां नहीं लिख सकता था, तो भगवान राम के लिए आपके एक हाथ तालियों के लिए उठे कि तू तो केवल सागर है, तू तो केवल सागर है, मामूली सी गागर है, मैं लहरों के उस पार निहारा करता हूँ, तो जैसा वो तो भवसागर के पार उतारा करता हूँ। मैं सुरेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं गणेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं प्रलयंकर हूँ, रुद्र में शिव शंकर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, निष्काम हूँ, मैं प्रातः काल में शाम हूँ, समंदर आप उठा के देख सही, मैं रघुपति राघव राम हूँ। एक था वो सुबाहु जो इन बाणों का भोजन था, जाके वो समंदर एक ही बाण में गिरा 100 योजन था, और ताड़का उसे एहसास नहीं था मेरे बाण का, उसने अपनी ताकत पे घमंड किया था, तो इसी राम ने उसको दंड दिया था। तो बाली ने भी बहुत अभिमान किया था, तो इन्हीं बाणों ने उसका रक्तपान किया था, और मारीच ने जो ही वेश बदला था, तो इसी अग्नि बाण ने आग को उगला था। आज इसी अग्नि बाण से, आज इसी अग्नि बाण से तुझे सुखाऊंगा, और ये सूर्यवंशी राम कौन है तुझे बताऊंगा। देख राम का क्रोध समंदर घबराया, छोड़ तली का मोह सतह पर आया, दूर फेंक अभिमान का चोला, हाथ जोड़ प्रभु से बोला, तुम तो अंतर्यामी हो, 3 लोक के स्वामी हो, मैं तुमको पहचान गया हूँ, तेरी लीला जान गया हूँ, ये सूरज चंद्रमा और सितारे चलते हैं सब तेरे इशारे, अब मेरा उद्धार करो तुम, मेरे लिए उपकार करो तुम। तो देखा सागर को भयभीत, राम के मन में उमड़ी पीठ, मन में प्रीत की बात लिए, मन में दया का भाव लिए, बोले सागर
पगले जो भी मुझको भजते हैं, राम राम जो कहते हैं, संगत को वो पाते हैं, बैकुंठ धाम को जाते हैं। और जब भी शबरी के बेर बुलाते हैं, इन पंक्तियों का अंत करना आप तालीम के साथ, कि जब भी शबरी के बेर बुलाते हैं, केवट के शब्द लुभाते हैं और भक्तों के बोल बुलाते हैं, तो पगले सागर ये राम दौड़ कर आते हैं, उसको कंठ लगाते हैं, उसको कंठ। और एक प्रसंग के साथ अपने इस कविता का समापन करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद 25 साल की अवस्था थी और फिरंगियों से घिरे हुए थे। गोलियां फिरंगियों की ओर से भी चल रही थी, गोली आजाद की ओर से भी चल रही थी। आजाद की ओर से गोली चलने का मतलब था एक गोली एक मौत। अंत में पिस्टल में केवल एक गोली बचती है। चंद्रशेखर आजाद के कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाते हैं। आप सोचिएगा जरा कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु समीप हो, वो कविता पढ़ रहा है, तराने पढ़ रहा है, गजल पढ़, वो पंक्तियां कौन सी थी? मेरे लिए ताली मत बजाना, उस महानायक के लिए आपको बजानी है। चंद्रशेखर आजाद ने पिस्टल कनपट्टी पे रखी और वो दो पंक्तियां पढ़ करके इस संसार से विदा ले गए। कौन सी पंक्तियां थी? कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हीरों को तराशा है जबरी की तरह, आप पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर ले। आइए उस पारस से मिलते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर जयसिंह आर्य। मैं बड़े अदब के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन की दो पंक्तियों के साथ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर जयसिंह आर्य। प्रभु मंच को नमन, ऋषिवर ऋषि जन्म को नमन, भाई बंधन को नमन, सप्ताह को नमन, और जितने मेरे मित्र बैठे हुए हैं सभी को नमन, और सामने जो प्रभु श्रोता बैठे हुए हैं सबको प्रणाम, आचार्य सभी को नमस्कार। मैं बिल्कुल नई रचना जो मंच से पढ़ूंगा, बिल्कुल नई ताजा रचना, क्योंकि मैं पुरानी रचना की स्वीकृति करता हूँ। अभी गणतंत्र दिवस पर जो कुछ भी हमारी दिल्ली में, दिल्ली तो दिल्ली हमारे नाम में किस प्रकार आतंकवाद का घिनौना नाच दिल्ली में किया गया, ये किसान तो हो नहीं सकते। अन्ना ये किसान थे, ये खालिस्तानी आतंकवाद है। क्या आपको क्या कहना चाहता हूं? भैया बहुत बड़ा किस्मत इन गद्दारों के लिए जो हमारे देश में गद्दारी कर रहे हैं। जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, जो सितम का लिबास ओढ़े हैं, इनके दिन रात बहुत थोड़े हैं। बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, बीन पर दुश्मनों की नाचे हैं, नाग सड़कों पे आ
और क्या कहना चाहता हूँ देश के लिए, पहले अपने बलिदानियों के लिए कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़े तुम ही हो जब देश ने पुकारा, आगे बढ़े तुम ही तो जब देश ने पुकारा, हर श्वास को लुटाकर तुमने वतन संवारा, हर एक की अपना तुमको किया, हर एक की अपना तुमको किया समर्पित, हर चीज न व्यर्थ होगा बलिदान है तुम्हारा, हर चीज न व्यर्थ होगा। क्या करते कहना चाहता हूं इस देश के लिए, है वतन मेरी जान वो देगा, है वतन मेरी जान वो देगा, है वतन मेरी जान वो लेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, है वतन मेरी जान, है वतन मेरी जान बोलेगा। अरे मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, कल मैं कवि सम्मेलन में था गाजियाबाद में, और अब से 10-15 दिन पहले पूर्व रुड़की में कवि सम्मेलन में था, और हमारे विनय जी के सपुत्र, इनके घर में बच्चे किसी को गाते रहते हैं हर वक्त। मैं लगा चलो देश प्रेम की भावना बच्चों में आएगी, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी सुनकर कि प्यार की एक जुबान बन जाऊं, प्यार की जुबान बन जाऊं, प्यार की जुबान बन जाऊं, सारे अधरों की तान बन जाऊं, सारे अधरों की तान बन जाऊं, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, देश भारत की शान बन जाऊं, देश भारत की शान बन जाऊं। मैं अपने देश के युवाओं के लिए, ये बच्चा बैठा हुआ है इसके साथ कहना चाहता हूँ, एक मुद्दा कहना चाहता हूँ, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, अपने युवाओं की तरफ से कहना चाहता जो युवा बैठे हैं पीछे, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपने भारत की खुशी की खातिर, अपने भारत की खुशी की खातिर
मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। चढ़ रहा निकेत है कि स्वर्ग छू गया सरल, दिशा दिशा पुकारती कि साधना करो सफल, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग, मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन मान चाहिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।